हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान नमस्ते। और आज का लेक्चर बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि मानव नेत्र क्या होता है और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने समझा था, जिसमें एक पार्ट्स था नेत्र लेंस और सिलियरी पेशियाँ। इन दोनों भागों का हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि उन दोनों भागों का क्या काम है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग बताते हैं कि आज हम पढ़ना क्या हम लोगों को। आज का हमारा टॉपिक होगा समंजन क्षमता क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पहले आइए समझते हैं हम लोग कि वास्तव में समंजन क्षमता क्या होती है और ये किस प्रकार से हमको समझ में आएगा। कि जैसे मान के चलिए कि अगर हमारे पास दो वस्तु हो, एक वस्तु हो दूर, एक वस्तु हो नज़दीक, तो जब आप इस हाथ पर ध्यान दीजिएगा तो ये हाथ थोड़ा सा धुंधला प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर दो, देखिए यहाँ पे दो डिस्टेंस पे हमारे हाथ को रखे हुए, एक ये और एक ये। इस हाथ को जब आप देखिएगा तो ये थोड़ा सा धुंधला प्रतीक होगा, ये वाला हाथ जिसमें हम मार्कर लिए हैं। और यदि मार्कर वाले हाथ पर ध्यान दीजिएगा तो ये धुंधला प्रतीत होता है। तो ये होता कैसे है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। यानी ये पावर ऑफ, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ध्यान से समझिए, जब हम किसी एक वस्तु को अगर ध्यान से देखते हैं तो उसके अगल बगल या पीछे की वस्तुएं धुंधला प्रतीत होती हैं, ठीक है। और यदि फिर हम उस पीछे वाले वस्तु को देखें तो उसके आगे वाली वस्तु जो होती है वो धुंधला प्रतीत होता है। इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे आप मेरे इस वीडियो में देखिए, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और उसके पीछे, उसके आगे की तरफ हम उंगली किए हुए हैं, तो पीछे वाला लड़का जो है एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन आगे वाला जो उंगली जो है वो हमारा धुंधला प्रतीत हो रहा है। देखिए ध्यान से, अगर आप इस फिगर में देख रहे हैं तो ये जो लड़का का फिगर है वो एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है और हमारा उंगली जो है वो थोड़ा सा धुंधला हुआ प्रतीत हो रहा है। उसी पर ये आपने देखा, तो ऐसा ये क्यों होता है, रीजन क्या है, ठीक है। और फिर अभी हम इस उंगली को अगर ध्यान से देखते हैं तो उंगली हमारा क्लीन दिखाई देने लगता है और पीछे वाला लड़का जो है वो थोड़ा सा धुंधला प्रतीत होता है। इसको भी आप ध्यान से देखिए, जो है वो धुंधला प्रतीत हो रहा है और यहाँ पे उंगली हमारी एकदम क्लीन दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हम इस उंगली को देख रहे हैं इस पर। तो देखिए, ये होता इसलिए है क्योंकि हमारी आंखें जो है वो किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करती है, तो उसकी फोकस दूरी उसी वस्तु के हिसाब से फिक्स हो जाती है। लेकिन आगे जो उसके वस्तुएं हैं वो, उसका फोकस दूरी अलग होना चाहिए उस वस्तु को देखने के लिए। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकली देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक छोटा सा हम मानव नेत्र बना देते हैं। यहाँ पे होता है नेत्र लेंस, यहाँ पे होती है सिलियरी पेशियां जो इसको लटका के रखती है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं एक पेड़ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ को यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है ना। इधर से देखिए, ये पेड़ यहाँ पे हम बना देते हैं, ये हमारा पेड़ हो जाएगा। ये पेड़ हो गया, लेकिन ये पेड़ जो है वो अनंत पर है, ये भी आपको ध्यान देना है। पेड़ जो है ये अनंत पे है और हम इस पेड़ को अब देख रहे हैं ध्यान से। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इस वस्तु को अगर देखना हो तो लाइट चाहिए हमको। और देखने की क्रिया से आपको पता है कि जिस वस्तु को देखते हैं उस वस्तु में से लाइट हमारी आंखों में आती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम पेड़ को देख रहे हैं तो इस पेड़ में से क्या आएगा बाबू, लाइट आएगा। तो चूंकि अनंत पर जब वस्तु है तो ये इसमें से जो लाइट निकलेगी वो लगभग हमारे आँखों के क्या हो जाएगी, लगभग समानांतर हो जाएगी। लाइट जो होंगी एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। अगर मान के चलिए ये हमारा क्या है, लेंस है, उत्तल है,
तो इस लेंस में सबसे पहले एक हम प्रधान अक्ष खींच लेते हैं। मान लेते हैं ये जो हमारा है ये प्रधान अक्ष, ये हमारा प्रधान अक्ष। पीछे आपको पता है यहाँ पे रेटिना होता है, किसी भी वस्तु का चित्र यही बनता है, रेटिना पर बनता है। तो एक हम इसको प्रधान अक्ष ले लेते हैं, ये वाला हमारा प्रधान अक्ष है, ठीक है। और मान लेते हैं एक किरण यही है हमारा, एक किरण ऐसे है जो लेंस से होकर हमारे आंखों से होकर ये पहुंचता है कहाँ पे, रेटिना पे। ये रेटिना है, ठीक है, ये है हमारा रेटिना, रेटिना पर पहुंचती है। हम बता रहे हैं आपको कि चित्र कैसे बनता है मस्तिष्क पे या रेटिना पे। आंख तक ये हमारा पहुंची, एक लाइट निकली, ये हमारे आंख से होते हुए रेटिना पर पहुंची। अब चूंकि इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो एक और लाइट को भेजना पड़ेगा, क्योंकि दो लाइट जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहीं पे वस्तु का बनता है चित्र। तो एक और लाइट को हम भेज देते हैं ऐसे, और ये दोनों लाइट जो होंगी वो लगभग समानांतर होगी ऐसे, ये समानांतर हो गए। लेकिन हमको पता है कि जब तक ये दोनों रेज, दोनों लाइट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी तब तक इसका पेड़ का चित्र हमारे रेटिना पे नहीं बन पाएगा। तो क्रॉस कब करेगी, जब इस लाइट के डायरेक्शन को थोड़ा सा मोड़ेंगे हम। तो थोड़ा सा जब मोड़ेंगे तो ये आके यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेगा रेटिना पे, और यहाँ पे जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हमारा बन गया वस्तु का चित्र। तो अनंत पर रखी अगर वस्तु को हम देख रहे हैं तो ठीक है, हमारा चित्र यहाँ पे बन गया, इस वस्तु को हमने देखा यहाँ पे। अब क्या होता है, जब इस वस्तु पर हमारा ध्यान होता है, जैसे अभी आपने बालक पर ध्यान केंद्रित किया था, लड़का जो खड़ा था, तो हमारी उंगली धुंधला प्रतीत हो रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा आगे था। सेम चीज ये मानते हैं कि ये वस्तु जो है अनंत पे है और इसके आगे कोई वस्तु है, इसके आगे एक छोटा सा पेड़ है, उसको भी बना देते हैं यहाँ। मान लेते हैं यहाँ पे एक पेड़ है यहाँ पे। तो आपको अभी हमने बताया कि जब आप किसी दूसरे वस्तु को देख रहे हैं तो उसके अगल बगल की वस्तुएं धुंधला प्रतीत होता है। तो जब हम इस वस्तु को देख रहे हैं, इस बड़े वाले पेड़ को, तो ये वस्तु हमको धुंधला प्रतीत होगा, ये सबको पता है। लेकिन धुंधला क्यों प्रतीत होगा ये समझिएगा। अब अगर इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाए तो धुंधला प्रतीत नहीं होगा, लेकिन इसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है क्योंकि हम तो इस वस्तु को देख रहे हैं। जैसे अब मानिए कि इसमें से एक प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, तो ये मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है, ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है। एक प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होके यहाँ पे चली गई। अब हमको ये चीज पता है कि अब इसमें से जो दूसरी प्रकाश की किरण निकलेगी वो भी आके यहाँ पे एक दूसरे को क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। अगर इस वस्तु से निकलने वाला ये प्रकाश प्रकाशिक केंद्र से होके यहाँ पे आ रहा है, तो दूसरी वस्तु जो प्रकाश की निकलेगी वो भी कहाँ से होके जाना चाहिए, यहाँ पे आके क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पे क्रॉस करती तो इसका भी चित्र हमारे आंखों पर बन जाता। लेकिन दूसरी जो लाइट होती है, ये देखिए दूसरी लाइट है, ये वाला दूसरी लाइट, ये यहाँ से होकर चली गई, यहाँ से होकर जो पहले वाले वस्तु को देखने के लिए जो हम लाइट रेज बनाए थे ये यहाँ से होकर चली गई ना। प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो हैं, दोनों प्रकाश की जो किरण है वो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं की, दूर चली गई। अगर ये किरण यहाँ पे आके क्रॉस की होती तो क्या बनता है हमारा, इस वस्तु का भी प्रतिबिंब आंखों पर बन जाता। लेकिन ये वस्तु से प्रकाश किरण निकली तो, लेकिन रेटिना पे आके क्रॉस नहीं की। उसी प्रकार से ठीक इसका उल्टा होता है, जब हम इसको देख रहे हैं तो ये धुंधला प्रतीत होगा, ठीक है।
तो इसमें होता क्या है, ये जो सिलियरी पेंसिया होती है, ये जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उस वस्तु के हिसाब से मुख्य फोकस को बढ़ाती हैं घटाती हैं। तो मुख्य फोकस बढ़ेगा और घटेगा कब? जब लेंस की क्षमता बढ़ेगी और घटेगी तब। लेंस का क्षमता जब हम बढ़ा देंगे तो मुख्य फोकस कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पतला लेंस है तो इसका मुख्य फोकस यहाँ पे है, थोड़ा सा इस लेंस को और कर्व कर देते हैं तो इसका मुख्य फोकस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो लेंस की क्षमता बढ़ने की और घटने की जो क्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। आया समझ में? समंजन क्षमता क्या होता है? तो इसका परिभाषा ध्यान से समझिए। मनुष्य का आँख किसी दूर रखी वस्तुओं तथा नज़दीक रखी वस्तुओं को देख अपने हिसाब से समायोजित कर देती है। इसी घटना को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे दृष्टि दोष।